यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, अपना जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 6। ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, स्टडी करनी है इनके क्वेश्चन आंसर्स की। और ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक से मुझे सेंड करेंगे। ठीक है बेटा। यस, नोटबुक में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर आप मुझे सेंड कर देंगे व्हाट्सएप में। ठीक है बेटा। यस, देखिए आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर है FeCl3। क्या बेटा, FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है। मतलब देखिए, FeCl3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, FeCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि Fe पे क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या नेगेटिव चार्ज। देखिए किस तरीके से, जैसे यहाँ पर दे रखा है Fe, मतलब कि इसकी वैलेंसी के हिसाब से देखें कि Fe3 कन्वर्ट इनटू Fe2 प्लस। मतलब कि अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि जो धनावेश है इसकी मात्रा कम हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर 3 थी और यहाँ पर कितनी हो गई, 2। मतलब धनावेश में क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। धनावेश में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और धनावेश में कमी होती है तो क्या होता है बताइए, ऑक्सीकरण या अपचयन। बताओ क्या होता है, क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है बेटा, अपचयन कहलाता है। इसका आंसर क्या आएगा, ख। ठीक है। इसी प्रकार से एक पदार्थ दो छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटता है। एक जो पदार्थ है वो किसमें, दो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, तो अभिक्रिया कैसी होगी। देखिए मतलब क्या है, एक पदार्थ है बड़ा, है ना, अभिकारक, और वो छोटे छोटे में टूट रहा है। टूटने का मतलब कौन सा हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपघटन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, अपघटनीय अभिक्रिया। क्या आएगा इसका आंसर, अपघटनीय अभिक्रिया। आ रहा है ना समझ में। फिर देखिए, संयुग्मन हो नहीं सकता, क्योंकि संयुग्मन का मतलब सयुग्मन, युग्मन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो जुड़ेगी वे अभिक्रिया क्या कहलाएंगी, संयुग्मन। विस्थापन में बदल जाएंगे, और ऑक्सीकरण में किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा। ठीक है ना, इसलिए। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। अभी जस्ट ऊपर देखा है हमने, बताइए इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर क्या कहलाएंगे, अपचायक पदार्थ। ये अपन ने ध्यान हो तो लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण नोट्स बनाने के लिए दिए थे। ठीक है बेटा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों दिशाओं में चलने वाली, कौन सी दिशाओं में, दोनों दिशाओं, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कैसा हो, इस प्रकार का चिन्ह आवे, A प्लस बी कन्वर्ट इंटू सी प्लस डी, इस प्रकार का चिन्ह आ रहा हो, तो दोनों दिशाओं में। ये तो कौन सी होगी, ऊपर वाली अग्र अभिक्रिया, और नीचे वाली कौन सी कहलाएगी, पश्च अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है क्या कहलाती है, बताइए, बताओ क्या कहलाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहलाएगी यहाँ पर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखो इसमें ऑप्शन में है अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय, तो क्या आएगा आंसर इसका, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय तो वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, इसका उदाहरण याद है क्या, हाँ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अमोनिया का निर्माण करता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद है अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ। ध्यान हो तो हमने शुरू शुरू में पढ़ा था ना उत्प्रेरक के बारे में, अरे उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था ना। हाँ, तो उत्प्रेरक, लेकिन अब उत्प्रेरक दो प्रकार के हो गए, क्योंकि इसमें शब्दों में पहले ही दे दिया कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ तो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और घटा भी तो सकते हैं ना उसको। हाँ, तो उस वाले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, उत्प्रेरक, क्योंकि उसने उत्प्रेरक के प्रकार नहीं दिए हुए हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एंजाइम होते हैं, एंजाइम तो सामान्यतः प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं, इसके बारे में हमें पता है। ठीक है ना। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि प्रोटीन होते हैं, कैसे होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं क्या, धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, स्वतः उत्प्रेरक होते हैं, या फिर जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो हमें परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि जैव उत्प्रेरक को ही क्या कहा जाता है, एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है ना बेटा। फिर इसके बाद आता है, देखिए MgO, नेक्स्ट क्वेश्चन है MG, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। मैग्नीशियम
ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, MgO। अब देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है इसमें, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो फिर इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी बेटा इस प्रकार की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर दे रखा है क्या कि ऑक्सीकृत है, अपचर्य अपचयित है, अपघटित है, विस्थापित है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो हमें पता ऑक्सीकरण है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु का क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है या फिर अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, इसमें हो रहा है ऑक्सीकृत, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है ना इसमें बेटा, इसलिए क्या हो रहा है इसका, तो मैग्नीशियम का क्या होता है, ऑक्सीकृत हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, क्या। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उत्क्रमणीय अभी हमने देखा था, तो दोनों दिशाओं में। अब देखो इसमें छाप ही नहीं रखा है, इसने नहीं लिख रखा ना बेटा, तो अपन को चिन्ह लगा देना है इस प्रकार से। ये किसके लिए आएगा, उत्क्रमणीय के लिए आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा बेटा, ये उत्क्रमणीय के लिए इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और अनुत्क्रमणीय के लिए कौन सा किया जाता है, केवल ये वाला किया जाता है। ये किसका है ऊपर वाला, तो ये क्या है बेटा, किसी भी पदार्थ में से जब कोई गैस निकलती है ना तो उसके लिए क्या लिया जाता है, ऊपर तीर लगाया जाता है, देखा था अपन ने, है ना। और फिर ये नीचे वाला किसका है, यदि कोई अवक्षेप बनता है, क्या बनता है, कोई अवक्षेप, ये अपन ने पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, तो उसका उसमें आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ये वाला, दोनों साइड तीर का निशान होगा। ठीक है। हाँ बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना यहाँ पर, कि वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही, क्या बनने वाले उत्पाद से ही क्या हो जाती है, प्रेरित हो जाती है, मतलब कि वह अभिक्रिया और जल्दी होने लग जाती है और तेज गति से होती है। देखिए अब हमने उत्प्रेरक के प्रकार पढ़े थे, यहाँ पर 4 प्रकार के प्रकार पढ़े थे ना भाई। एक तो उसकी अवस्था के आधार पर पढ़ा था हमने, सबसे पहले बात करते हैं हम उसके कार्य के आधार पर, है ना, अवस्था के आधार पर बात करी थी ना। तो भाई देखिए अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के थे, विषमांगी और समांगी। फिर हमने पढ़ा उसके कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे भाई, 4 प्रकार के। एक तो धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक पढ़े थे ना अपन ने। अब देखिए यहाँ पर जो खुद इसका काम करे स्वतः ही, मतलब कि जो क्रियाकारक है वो क्रियाकारक स्वतः ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, तो इस प्रकार का क्या कहलाएगा, स्वतः उत्प्रेरक। बेटा अपन को परिभाषा याद होनी चाहिए, आप पढ़िए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी बेटा अपने लिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर यहाँ पर, वह अभिक्रिया, तो क्या आएगा इसका आंसर, स्वतः उत्प्रेरित। क्या आएगा, स्वतः उत्प्रेरित, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, गैस सही हो जाएगा। ठीक है। जैव रासायनिक पता ही है आपको, है ना, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभी अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब आती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा था किसमें, विघटन अभिक्रिया में, है ना, या अपघटन अभिक्रिया में पढ़ा था ना। तो अपघटन अभिक्रिया, और इसके साथ एक और थी अभी थोड़ी देर पहले बात करिए, संयुग्मन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है ना। तो देखिए वे अभिक्रियाएं, छेपी मतलब छोड़ना, छेपी मतलब छोड़ना, तो अपन कंपेयर कर सकते हैं इसके यहाँ पर, है ना। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है ना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है उत्पाद बनते समय, तो क्या बोलेंगे इस प्रकार की अभिक्रिया को, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है बेटा। अब देखिए छेपी मतलब छूटना, तो देखिए किस में अभिक्रिया निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ये हो गया क्लियर आपका। ठीक है बेटा।